होगा झोटवाड़ा से बीजेपी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, कालीचरण सर्राफ यहां पर इस वक्त मौजूद है। महेश का सीधा रुख करते हैं। महेश, में इस समय में कालीचरण सर्राफ जी मौजूद है। मालवीय विधानसभा की मैं बात कर लूं सर, पहला राउंड लगभग हो गया है। पहला राउंड में 1389 वोटों से मैं लीड कर रहा हूं। तो अब आगे के राउंड में क्या उम्मीद है? 50,000 से ऊपर, क्योंकि टोटल 18 राउंड होंगे, 20 राउंड होंगे। तो पहले राउंड में 1389 वोटों से आगे हूं, इसका मतलब 50,000 को क्रॉस करेंगे। जी, पिछली बार अगर पिछले चुनाव को देखें काफी कम जो है मार्जिन था। पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ थी, इस बार कांग्रेस के साथ है। पूरे प्रदेश भर की जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी लीड है। 135 सीट से ऊपर जीतेंगे। किस तरह से आपको लगता है कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से पूरा बहुमत के साथ में आने पूरा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पूरा बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से भी किया गया था, लेकिन शुरुआत जो रुझान मिल रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट से, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से वो पीछे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है ये, 218 मतों से पीछे चल रहे हैं। तो चयनिका जी ये बताइए कि बहुत जल्दी है, मैं समझ रहा हूं अभी बेवकूफी होगा ये कहना कि इतने जल्दी हम नहीं कह सकते जीत हार, लेकिन ये आगाज गोविंद सिंह डोटासरा जी का 218 वोटों से पिछड़ते हुए हुआ है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो सीटों के बीच, बोलिए मैम, आप बोलिए। महत्वपूर्ण ये है कि वोटों के बीच में अंतर कितना है। जब अंतर कम होता है और पहले राउंड की वोटिंग हो रही है, तो आप कई बार ये होता है कि किसी एक वीवीएम में किसी एक के फेवर का बूथ हो। दिव्या मदेरणा भी पीछे है। हाँ नहीं, लेकिन वो भी अंतर कुछ 100 कुछ 20 वोट ऐसे वोट है। तो ये वोट तो आगे की काउंटिंग के अंदर कभी भी अलट पलट सकते हैं। एक तो 83 सीटें कांग्रेस के पास, 105 बीजेपी के पास, इसको भी कवर कर लेंगी और बढ़त भी बना लेगी कांग्रेस। देखिए अभी आने तो दीजिए ना, कांग्रेस बढ़त बनाएगी। मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। अभी तो 9 ही तो बजे हैं, आधा घंटा वो पहला राउंड पूरा हुआ है और आप अभी रिजल्ट निकाल देना चाह रहे हैं। यहाँ पे लगातार चर्चा हो रही है, मैं आपसे समझना यही चाहूंगा कि क्या लंबी कतारें जो आधी आबादी की वोट देने के दौरान दिखाई दी, तो बीजेपी के पक्ष में ये गई है? देखिए, उससे पहले मैं वो बताना चाहूंगी कि डोटासरा जी पहले कहते थे पूर्ण बहुमत, बाद में 90 सीटों पर आ गए थे, और अब रिजल्ट बता देंगे कि वो 90 पे भी नहीं रहने वाले हैं। और महिलाओं की लंबी कतार, महिला तो पूरी तौर से नकार चुकी थी इस कांग्रेस की सरकार को, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि 56% मामले फेक दर्ज होते हैं, महिला के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला स्टेटमेंट था। इनके मंत्री मर्दों का प्रदेश बताते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है, लेकिन वीर भूमि में वीरांगनाओं की रक्षा की जाती है। लगातार अब इसमें तब्दीली भी आती जाएगी। दिव्या मदेरणा अब आगे हो चुकी हैं। दिव्या मदेरणा जी यहाँ पहले पिछड़ रही थी, अब आगे हो चुकी है दिव्या मदेरणा 218 वोट से। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा पीछे चल रहे हैं, लेकिन उदयपुर शहर से बीजेपी के ताराचंद जैन आगे चल रहे हैं। गोविंद वल्लभ पीछे चल रहे हैं। डॉक्टर शिखा मील बराला आगे चल रही हैं, लेकिन जैसा हमने बताया दिव्या मदेरणा को लेकर ओसियां विधानसभा सीट से अब वो आगे हो चुकी हैं। चौमू से फिलहाल ये डॉक्टर शिखा मील बराला की आपको स्टेटस पता चल रहा है, रुझानों में वो आगे चल रही है जी। और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, निरंजन पोद्दार जी। अब देखिए टैली कुछ बदला है, अभी तक लगातार जो है रुझानों में बीजेपी आगे हो रही थी, अब सीटें कम होनी शुरू हुई हैं। 105 पे बीजेपी है, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, 83 पर कांग्रेस आ गई है और 3 अदर्स वो आगे चल रहे हैं। देखिए आस्था जी, मेरे हिसाब से जिस तरीके से अभी रुझान चल रहा है, ये रुझान बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जो हमारे अनुमान थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी 105 और ये कांग्रेस 83 पे दिखा रही है, तो निश्चित रूप से आप ये देखिए, मेरे हिसाब से जो हमारा अनुमान था वो 115 सीट प्लस माइनस 5% का था, और इसके अंदर अभी 10-5 सीट ऊपर, 5-7 सीट ऊपर नीचे होने की संभावना बनी रहती है। तो उसके बारे में तो अभी कुछ भी बोले जल्दबाजी, लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि राजस्थान की जो जनता है वो आप ये मान के चले, जिस तरीके से उनको 4 साल उनके साथ एक तरीके आप ये मानो कि उनके साथ मजाक हुआ, मखौल हुआ, और लास्ट के 1 साल में उनको घोषणाएं करके और उनका मुंह चुप कराने की कोशिश की या उनको खरीदने की कोशिश की। मेरे हिसाब से ये भी तो आप मान रहे होंगे अभी शुरुआती रुझानों को देखकर कि टक्कर जो है जबरदस्त देखने को मिल रही है, एक तरफा नहीं जा रहा है मुकाबला। रविंद्र जी, अगर मेरा निजी मत पूछेंगे तो मेरा यह मानना है कि अगर ये जो रुझान है इनके अंदर पोस्टल बैलेट का बहुत बड़ा योगदान है अभी तक। और पोस्टल बैलेट के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के मुद्दे को इतना हाइप करने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट के अंदर अगर इतना अच्छा निकल करके जा रही है, तो मैं तो बहुत ज्यादा आसान्वित हूं, बल्कि मैं तो अब 125 से भी ज्यादा आसान्वित हूं। ठीक है, अलका गुर्जर जी, 105 बीजेपी, 83 कांग्रेस, लगातार कांग्रेस
बढ़त की ओर है, मतलब सीटें जो हैं वो बढ़ रही हैं। पहले जो मार्जिन बहुत ज्यादा दिख रहा था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। 100 की तरफ कांग्रेस भी बढ़ रही है। देखिए 100 से बहुत पीछे